जय हिंद दोस्तों। बुक बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसएससी एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसकी सीरीज का पार्ट थर्ड लेकर हम आ चुके हैं। पहला और दूसरा पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, उसको भी जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये पार्ट। पहला प्रश्न आपके सामने है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ऑप्शंस हैं अनुसूची 1, अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 10। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूची 1। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, यह बनाया गया था 2014 में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में। और इसकी राजभाषा क्या है? तेलुगु और उर्दू। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है, यानी दल बदल अधिनियम कहां वर्णित है? ऑप्शंस देखिए, अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। दल बदल अधिनियम जो है, दल बदल का प्रावधान जो है, ये 10वीं अनुसूची में वर्णित है। ये जो है 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 1985 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। देखिए, जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूची थे, यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। मूल संविधान में कितने थे? 8। ठीक है, तो मतलब 9वां अनुसूची जोड़ा गया, 10वां, 11वां और 12वां। 9वां जो है ये था भूमि सुधार से। ठीक है, 10वां हो गया आपका दल बदल अधिनियम। 11वां हो गया था ये पंचायती राज से था। ठीक है, और 12वां नगर पालिका। तो ये बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। 9वां भूमि सुधार से, 10वां दल बदल से, और 11वां पंचायती राज से, और 12वां नगर पालिका से संबंधित है। ये जो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी दल बदल के लिए, ये दल बदल कानून के लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। फिर इसमें जो है संशोधन भी किया गया था, आगे संशोधन भी किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि का प्रावधान है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? यानी कि विधान परिषद जो है धन विधेयक को कितने दिनों तक होल्ड कर सकता है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन। सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन। राज्यों में विधान परिषद 14 दिन तक होल्ड कर सकता है, और केंद्र सरकार में राज्यसभा जो है इसको 14 दिन तक होल्ड कर सकता है। एक क्वेश्चन तो आपका यहां क्वेश्चन में ही बन रहा है कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक पारित करने की विधि का प्रावधान है, तो इस अनुच्छेद को भी याद रखना है, अनुच्छेद 198। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन यानी विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है विधान परिषद नहीं है। देखिए, राज्यों में जो है ऊपरी सदन क्या होता है, अगर राज्य के संदर्भ में देखें तो ऊपरी सदन जो है वो है विधान परिषद। विधान परिषद। और निचला सदन जो है, निचला सदन होता है विधानसभा। विधानसभा। यहीं अगर केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार में, तो ऊपरी सदन हो जाता है राज्यसभा और निचला सदन हो जाता है लोकसभा।
अभी वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, सिर्फ 6 राज्यों में। वे राज्य कौन कौन से हैं? वे हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 5 6। और पश्चिम बंगाल और ओडिशा इन दोनों में प्रस्तावित है। आगे फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है कि इन 2 राज्यों में भी विधान परिषद है। अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? ऑप्शन देखिए 12, 14, 15, 16। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी 16। यानी लोकसभा के लिए बिहार में जो है 40 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए कितने हैं? 16। राज्यसभा जो है ऊपरी सदन है, राज्यसभा ऊपरी सदन है। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 16 बिहार से चुनकर जाते हैं। ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल, ये 6 वर्ष के लिए होता है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल ये 6 वर्ष का होता है। मतलब हर 2 साल में, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लेकिन सदन के रूप में राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, ये कोई कभी भंग नहीं होता। ठीक है, ये भंग नहीं होता है। सदस्य के रूप में इसका कार्यकाल, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे 6 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है, जिसमें कि 2 वर्ष पे, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। और हाँ, इसमें जो वर्तमान में जितने सदस्य हैं 245, उसमें से 12 जो है भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? ऑप्शंस देखिए 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़। सही क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी 10 करोड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की होनी चाहिए। 1/4, 1/3, 1/5 होनी चाहिए या आधी होनी चाहिए? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1/3। 1/3 सदस्य होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा स्पीकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मालवंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, एम अयंगर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए जीवी मालवंकर। लोकसभा जो है इसको संसद का निचला सदन बोला जाता है, निचला सदन। अगला प्रश्न, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस देखिए ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया और हीमोफीलिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। ब्लड में जो है आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, और प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स। जनरली जो है ये व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं इनसे रिलेटेड है ये ल्यूकेमिया, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स से। ये व्हाइट ब्लड श्वेत रक्त कणिकाएं जो भी है इनसे ही रिलेटेड है ये ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ये व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जो होती है ये हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूती प्रदान करती है, यानी इम्यून सिस्टम। ल्यूकोडर्मा क्या होता है? ये त्वचा से संबंधित रोग है। एनीमिया क्या होता है? ये आयरन की कमी हो जाती है ब्लड में, आयरन की कमी हो जाती है ब्लड में, तब होता है ये। ठीक है। और हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है? ये अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया जो है ये अनुवांशिक रोग है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये संचारित हो सकता है। अगर आपका कहीं पे कट गया है, अगर खून बह रहा है तो वो नहीं रुकेगा, उसका थक्का नहीं जमता, ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है जिससे खून रुक सके, ये नहीं जम पाता है।
नेक्स्ट है मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शंस देखिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान प्रक्षेपित किया गया था। ये भी डेट याद रखना है आपको, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। भारत जो है मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहले अटेम्प्ट में दुनिया का पहला देश बन गया था। भारत पहले अटेम्प्ट में ही पहुंच गया था, पहले प्रयास में ही पहुंच गया था। तो इस दृष्टि से यह दुनिया का पहला देश था मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला, और मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम एशियाई देश तो था ही। अगला प्रश्न है, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है, नहीं गुजरती है। ऑप्शंस देखिए, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, म्यांमार। ब्रह्मपुत्र नदी जो है म्यांमार से नहीं बहती है, नहीं गुजरती है। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी उद्गमित होती है तिब्बत से। तिब्बत जो है अभी चीन का एक हिस्सा बना हुआ है, तो ये चीन से तो गुजरती है। ठीक है। और इसका उद्गम स्थल क्या है? यह है चेमायुंगडुंग, एक ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाजी, टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती। सही आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन। अगला है, कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? ऑप्शंस देखिए, कटक, रायपुर, कोलकाता, जमशेदपुर। सही आंसर ऑप्शन डी, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहां पे है? झारखंड में। झारखंड राज्य में जमशेदपुर है। झारखंड कहां से अलग हुआ था? बिहार से ही अलग किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ऑप्शंस देखिए, 40, 35, 38, 39। सही आंसर ऑप्शन सी, 38। बिहार में टोटल 38 जिले हैं, और अगर प्रमंडल पूछ लिया जाए तो 9 प्रमंडल है, 9, 9 प्रमंडल। इसकी राजधानी कहाँ है? सबको मालूम होगा, पटना। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और म्यांमार। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शंस देखिए, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? मतलब इनमें से एक उनके द्वारा लिखित नहीं है। तो कौन कौन सा है ऑप्शन? गोदान, गबन, गोरा और रंगभूमि। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोरा जो है मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लिखा है गोरा को। बाद बाकी गोदान, गबन और रंगभूमि, ये तीनों मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है, दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? यानी भोपाल त्रासदी जो हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शंस हैं, क्लोरीन, अमोनिया, मिथाइल आइसोसाइनाइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड। सही आंसर ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न, फिजी की राजधानी कौन सी है? सुवा, पोर्ट लुइस, किंगस्टन, पारामारिबो। सही आंसर हो जाएगा सुवा। सुवा जो है फिजी की राजधानी है वर्तमान में। पहले इसकी राजधानी क्या थी? तो ये थी लौतोका, पूर्व राजधानी थी। वर्तमान में क्या है? सुवा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको। तीसरी और चौथी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाम की प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, क्या अर्थ है? छोटी चिड़िया, मिट्टी की छोटी गाड़ी, छोटी मछली, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मिट्टी की छोटी गाड़ी। देखिए इस प्रश्न में ही कई सारे प्रश्न हैं। मृच्छकटिकम की रचना किसने की? तो शूद्रक ने की। ये कब की गई थी? तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। इसका अर्थ क्या है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। तो मृच्छकटिकम शूद्रक ने की थी, ये आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट है द गाइड उपन्यास के लेखक हैं आर के लक्ष्मण, आर के सिंह, आर के नारायण, राज कपूर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर के नारायण। द गाइड जो है ये आर के नारायण का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें उसने एक काल्पनिक शहर की रचना की थी, मालगुड़ी। इसी से रिलेटेड एक धारावाहिक आता था, मालगुड़ी डेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? ऑप्शन है गेहूं, धान, कपास, गन्ना। अनुमान से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या है? ऑप्शन बी, धान यानी चावल। चावल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। एक टाइम खाना अगर चावल ना खाएं तो दिन ठीक नहीं जाता है हम भारतवासियों का, खास करके अगर बिहारी हो तो। अगला प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है? चीन, ईरान, इराक और इंडोनेशिया। सही आंसर ऑप्शन सी, इराक। अब देखिए चीन की मुद्रा क्या है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चीन की मुद्रा युआन है, या इसको बोलते हैं रेनमिनबी, रेनमिनबी। ठीक है, आपको एग्जाम में ज्यादातर यही देखने को मिलेगा, रेनमिनबी। रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है? तो आपको चीन उसमें टिक करना है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान का है रियाल। इंडोनेशिया का इंडोनेशियन रुपया, और दिनार तो इराक का है ही। अगला प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस मानसून वन, वर्षा वन, पतझड़ वन, सुंदरवन। सही आंसर ऑप्शन डी, सुंदरवन। सुंदरवन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। कहां कहां? तो भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश में अवस्थित है ये। मैक्सिमम हिस्सा बांग्लादेश में, कुछ हिस्सा भारत में, सुंदरवन का। यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से वन? मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। और रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो नेक्स्ट अपडेट हो, नेक्स्ट वीडियो जब डाला जाए तो आपको अपडेट फटाक से मिल जाए। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कब से? तो 1980 से। नेक्स्ट, पंचतंत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास, चाणक्य। सही आंसर ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ही पंचतंत्र की रचना की है। पंचतंत्र का अनुवाद जो है अरबी में भी किया गया है और फारसी में भी किया गया है। अरबी में इसका अनुवाद कलीला उल दिमन्ना के नाम से किया गया है और फारसी में अनवर ए सुहेली। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम याद रखिए। नेक्स्ट है, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? ऑप्शंस देखिए, 1932, 1939, 1935, 1942। सही आंसर ऑप्शन सी, 1935। इसको 1935 में अलग कर दिया गया। वर्तमान में वर्मा को किस नाम से हम जानते हैं अभी? म्यांमार के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? कुछ समय पहले भी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं। ऑप्शंस देखिए, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण,
मुकुल केशवन। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर के नारायण। इन्होंने ही द गाइड की रचना की थी, उसी से रिलेटेड है मालगुडी डेज। अगला प्रश्न, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? ऑप्शंस हैं 1947, 1948, 1949, 1975। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1975। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। कब? तो 16 मई को, 16 मई। ठीक है। और इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वां संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है कि आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? ऑप्शंस देखिए 1947, 1948, 1949, 1950। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 1950 में 31 जुलाई को की गई थी ये संधि। ये अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच। कहां? तो काठमांडू में। इसके द्वारा क्या है अभी हमारे पास कि भारत और नेपाल के लोग बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पासपोर्ट के भारत और नेपाल में आ जा सकते हैं और वहां रुककर काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम पूछा जा रहा है, वो भी महिला अध्यक्ष। ऑप्शंस देखिए सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, अरुणा आसिफ अली। सही आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। अगर आपको पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1905, 1911, 1914, 1916। सही आंसर ऑप्शन डी 1916। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहां की गई थी और कब की गई थी? ये 1905 में पुणे में। किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला प्रश्न, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, यानी चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा, भारत, ब्राजील, यूएसए। सही आंसर बताइए। सही आंसर है ऑप्शन ए क्यूबा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मार्क कर लीजिए इसको, स्टार मार्क कर लीजिए। जल का घनत्व, जल का घनत्व, वाटर का डेंसिटी किस टेम्परेचर, किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शंस देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 केल्विन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कोई भी चीज को जब हम गर्म करते हैं तो वो फैलता है, लेकिन जल को जब हम गर्म करते हैं 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, तो ये सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। मतलब इसका घनत्व जो है, इसका घनत्व ज्यादा हो जाता है। पानी को जब 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो ये सिकुड़ता है, यानी आयतन में क्या होती है? कमी हो जाती है, तो घनत्व बढ़ेगा ही। ठीक है, इसलिए जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी आयतन बढ़ा तो घनत्व घटा और आयतन घटा तो घनत्व बढ़ा। ठीक है, तो 4 डिग्री पर जो है आयतन में कमी आ जाती है तो घनत्व
बढ़ जाता है पानी का। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? 1945, 1947, 1954, 1919। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूएनओ का गठन जो है ये हुआ है 1945 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। अगला प्रश्न, भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। ये आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आजादी के समय भारत के वायसराय थे। ये भारतीय संघ के जो है अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारतीय संघ के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। अगला है कि कौन आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? ऑप्शंस है मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन, एओ ह्यूम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। पहला जो अधिवेशन इसका हुआ था ये हुआ था बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चंस में। स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। कब? तो दिसंबर 1885 में। पहला अधिवेशन 1885 में ही हुआ था, दिसंबर में। ठीक है, कहां? तो बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। यह भी पूछा जाता है कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी। और सचिव कौन थे? तो सचिव खुद एओ ह्यूम थे। ये सारे फैक्ट्स आपको कंठ पे, जबान पे एकदम याद रखना है। अगला प्रश्न, म्यांमार की राजधानी है क्या है? यांगून, मांडले, न्यापिडा और काचीन। सही आंसर ऑप्शन सी न्यापिटा। ये नई राजधानी है। पुरानी राजधानी क्या थी? रंगून। गाना सुना होगा आपने, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तो ये उसी की राजधानी थी। रंगून म्यांमार की पुरानी राजधानी थी, अब है न्यापिटा। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, बलराज साहनी, प्रेमचंद्र, अमृता प्रीतम। सही आंसर आपके सामने है, ऑप्शन ए भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने ही तमस की रचना की है। इसके अन्य उपन्यास के भी नाम देख लेते हैं, बसंती, मेरे साक्षात्कार, झरोखे और कड़ियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शंस देखिए, हेराल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली और मैकमिलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? 1949, 1962, 1954 और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1954 में भारत और चीन के बीच एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं पंचशील समझौता। इसमें है कि 5 सिद्धांत शामिल हैं, इनको दोनों को फॉलो करना है। ये सब सिद्धांत हैं: अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना। वर्तमान समय में कितना पालन हो रहा है आप सबको मालूम है, ये सब बस कागज पर उकेरे गई संधियां हैं। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में पूछा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश सिंह कैरो, एपीजे अब्दुल कलाम, एम एस स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछा जाए, विश्व के संदर्भ में पूछा जाए तो ये हो जाएगा नॉर्मन वॉरलॉग। नॉर्मन वॉरलॉग। भारत के संबंध में पूछा गया तो एम एस स्वामीनाथन। भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1960 के दशक में किया गया था, 1966-67 के आसपास।
हरित क्रांति। उसके जो जनक थे एम एस स्वामीनाथन, इनका हाल में ही निधन हो चुका है। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? 26 फरवरी 1930 कराची, 26 जनवरी 1930 लाहौर, 26 नवंबर 1931 कलकत्ता, 26 जनवरी 1930 बंबई। देखिए, कांग्रेस का जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1929 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें कि कहा गया था कि अब से जो है पूर्ण स्वतंत्रता होगा, यानी पूर्ण स्वराज होगा। और कांग्रेस कमेटी ने तय किया था कि 26 जनवरी 1930 से हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। यह हुआ था 1929 में। ठीक है, 1929 में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? 1919, 1932, 1937, 1935। सही आंसर ऑप्शन बी, 1932 में जो है ये महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच जो है ये पुनः समझौता किया गया था। इसमें जो है दलित वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित की गई थी पहले 71, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 147। 71 से 147 हुआ, मतलब 18% की वृद्धि की गई। अगला है गिर। ये वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या असम? सभी को पता होगा गिर कहाँ है, तो ये गुजरात में अवस्थित है। जो है एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? मैसूर, त्रावणकोर, कुर्ग, कूच बिहार। सही आंसर ऑप्शन बी, त्रावणकोर। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ये चारों नदी बिहार में बहती है और पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका जो है उद्गम अमरकंटक में है। ऑप्शन देखिए, कोयल, सोन, पुनपुन, कारवा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोन। सोन जो है अमरकंटक से निकलती है। इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण नदी भी कहते हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है? कनहर, रिहंद, उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न, इबोला क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। सही आंसर ऑप्शन ए, वायरस। ये जो है एक वायरस है। सबसे पहले कहां मिला था? सबसे पहले ये कांगो रिपब्लिक में मिला था, रिपब्लिक ऑफ कांगो में। कब? तो 1976 में, इबोला नदी के पास। इसीलिए इस वायरस का नाम पड़ गया इबोला। इसके वाहक कौन है? फ्रूट बैट। ठीक है, जो चमगादड़ होते हैं इसके वाहक हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके प्यार से ही हमें मोटिवेशन मिलता है भाई, तो हमें सपोर्ट करो प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।